तीसरा अध्याय श्लोक 23 से 33 तक। 16वां दिन।
No
साधयित्वा महमीशमीजम् सदेव सख्यो हमेव माता सविता हमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव। गीता साधक संजीवनी तीसरा अध्याय श्लोक 23 से 33 तक। तीसरा अध्याय श्लोक 23 से 33 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरिहं नवसेयं जातु कर्मण्यबन्धितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च शास्त्रा मुपहर्यामि महाप्रजाः साक्षात् कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनरे यज्ञानं कर्मसङ्गिनां दोषये सर्वकर्माणि वेद्वायुक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु न कृष्णविदो मन्दान् कृष्णयन्न विचालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतस्य ये मे मतमिदं देश्य मनो ते सन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मोच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये तदभ्यसूयन्तो मानुतिष्ठन्ति मे मताम् सर्वज्ञानविमोहास्तान् वेद्धिनस्तानचेतसो सविषं ते सभेश्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानमानभिः
प्रकृतिं यान्ति भूतानि एकः किं करिष्यति सविधं ते सवेश्वस्य प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि एकः किं करिष्यति वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6/10/93 प्रातः 5 बजे दिल्ली में हुए। मन में किसी की स्मृति आती है, जैसे मानो कि हरिद्वार याद आ गया, तो हरिद्वार का वो प्लेटफार्म और वो घंटा घर और जो सीढ़ियाँ, जल, मछलियाँ, पुल, ये सब दिखने लगते हैं। मनुष्य कहीं खड़े हैं, कहीं नहा रहे हैं, कैसे ऐसा दिखता है। तो उसमें जो पत्थर है और मनुष्य दो है, पत्थर और है, मनुष्य फिर और है, मछलियाँ दूसरी है, जल दूसरा है, ऐसे अनेक चीजें हैं। परंतु विचार कर देखा जाए तो आपने जो वो देखा है वो आपका एक मन ही है। मन ही तो घंटाघर बना है, मन ही प्लेटफार्म बना है, मन ही सीढ़ियाँ बनी है, मन ही जल बना है, मन ही मछलियाँ बनी है, मन ही पुरुष बने हैं, स्त्री पुरुष नहा रहे हैं, वे मन ही बने। एक मन ही अनेक रूप बना है, उसमें जड़ चेतन स्थावर जंगम भेद नहीं है, एक मन है। इस तरह से संसार सब भगवान के सकवा एको हम भविष्याम प्रजाये, मैं एक ही बहुत रूप पैदा हो जाऊँ। इसलिए ऐसे एक परमात्मा से सब संसार पैदा हुआ, तो सब परमात्मा ही है। हम भेद कर लेते हैं, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदा है, भला है, बुरा है, अशुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, सुखदायी है, दुखदायी आदि भेद अपने कर लेते हैं। सुख है जैसे दुख है, दुख है सुख है, भले जैसे बुरा है, बुरे जैसे बुरा है, मलिन जैसे शुद्ध है, शुद्ध जैसे मलिन है, तत्व से कोई फर्क नहीं है। व्यवहार में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सब काम करना है, परंतु भीतर में भेद नहीं।
जैसे खान के खिलौना में तरह तरह को तो कोई चिड़िया ही बन गई, तो कोई मकान ही बन गया, कोई झंडा ही बन गया, कोई सतह ही बन गई। पर खान के सिवा कुछ नहीं उसमें। ऐसे लोहे का कोई चक्कू बन गया, वस्त्र बन गया, वो तलवार बन गई, वो भालू पर बाला बन गया, वो कटार बन गई, पर लोहा ही। ऐसे सोने की सांभर बन गई, कान का गहना है, नाक का गहना है, गले का गहना है, गहने सब बन गए है सोना ही। मिट्टी का अनेक बर्तन बन जाते हैं, मिट्टी एक ही होती है। ऐसे सब कुछ संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। सत सत्साहम अर्जुना, सत असत अहमेव अर्जुना। 9 में सत्साहम अर्जुन कह दिया, 7 में वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है। ये वृत्ति रहे तो परमात्मा की भूली नहीं होती। तो भूली किस पर हो? जो दिखे सामने तो वो परमात्मा का ये स्वरूप है। इसमें जो बदलता है ये लीला है, और रूप है ये भगवान का स्वरूप है। तो लीला हो रहा है, लीला हो रही है, और लीला सतयुग भी होती है, त्रेता की भी, द्वापर की, कलयुग की भी लीला होती है। लीला अलग तरह की है परमात्मा ही। इस तरह से देखे तो शून्यता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। परमात्मा प्राप्ति नहीं हो तो क्या होगा फिर? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना तेन ब्रह्मैव गंतव्यम। प्राप्तव्य वही होगा कि ब्रह्म कर्म समाधि हो गई ना, ब्रह्म रूप कर्म एक समाधि हो गई, मानो एकता हो गई सब में। तो परमात्मा में एकता है ही। बर्ताव करने में एकता और तरह की है। बर्ताव में अपने अभिमान का त्याग करना, दूसरे का हित देखना। जैसे शरीर है, उस शरीर सब अवयव में अपनापन में कोई फर्क नहीं है। कांटा चाहे हाथ में गड़े चाहे पाँव में गड़े, तो दूर करना है। तुम आदर सत्कार कराओ तो हाथों से हाथ जोड़ करना है, तिरस्कार ठोकर मार देना है तो अपने ही अंग। पर तो व्यवहार में भिन्न भिन्नता, उनमें नहीं, अंगुलियों में भिन्न भिन्नता है। बुद्धिका पहनते इसमें पहनते हैं, पूजा करते इससे करते हैं, किसी को दिखाते तो इसलिए दिखाते हैं, चिढ़ाते तो यूं दिखाते हैं। अंगुलियां तो गई है, अलग अलग व्यवहार है। ऐसे शरीर में एक में रहते हुए व्यवहार अलग अलग है। दाया और बाया हाथ बरोबर में बैठ कहते हैं, फिर भी दान पुण्य अधिक शुभ कर्म इससे किया जाता है। शौच स्नान आदि पेशाब करती धोना इससे किया जाता है। तो व्यवहार में भिन्नता रहते हुए भी शरीर में बिल्कुल एकता है। ऐसे व्यवहार में सब भिन्नता रहते हुए परमात्मा तत्व एक है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट होते हैं। अनेक रूप आया विष्णु विष्णु है, नमस्कार होते सब एक रूप एक ही है परमात्मा ही। इसमें भूल जाता है, ये गलती होती है। जैसे खेल में 2 टोली बन जाती है तो खेलते कभी हार किसी कभी जीते, क्या विनोद है, एक विनोद है। ऐसे भगवान का विनोद है ये। एक आपकी नरमते श्वास अनेक रूप से हो गया, पर चीज तो दूसरी नहीं हुई, वही परमात्मा है। इस तरह देखता है, वही देखता है। समम सर्वत्र समम समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। सब जगह एक समान एक परमात्मा है। समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितम्
न हिनसी आत्मरात्मा अपनी हत्या नहीं करता वो, प्रमुति में जाता है। परमात्मा नहीं करता, वो अपनी हत्या करता है। आत्मघाती महापापी जगता मरता दुख पाता रहता है, परमात्मा को दिखता नहीं। एक परमात्मा से परिपूर्ण है। तो इसमें ग्रहण क्या करना है, त्याग क्या करना है, आदर किसको देना है, निरादर किसको है, उपेक्षा किससे करनी है। आदि का आदि व्यवहार में फर्क तो पड़ेगा, कर्म पड़ना चाहिए और पढ़ना करना चाहिए भी। व्यवहार में खान पान एकता कर देना, ये एकता नहीं है, ये तो अज्ञता है, मूर्खता है। उसमें एकता कर ही नहीं सकते। विद्या विनय संपत्ति ब्राह्मण है, गवी हस्ते नहीं। ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी है, कुत्ता है, चांडाल है, इनका खान पान एक नहीं होगा, व्यवहार एक नहीं होगा, लोग एक नहीं होगा। हाथी पर चढ़ेंगे तो कुत्ते पर चढ़ेंगे, और दूध गाय का पिएंगे, गधी का पिएंगे, ये बात अलग अलग बात है। तो व्यवहार पर ब्राह्मण एक तो चांडाल है, उनके साथ एक खान पान एक व्यवहार, ये समदृष्टि नहीं है। ये तो एक अनजान पड़ा है। एक अगर क्षमता मुझे तो कुत्ते की क्षमता ही है। कुत्ता फिर जिस पैरों से वो मैतर के घर में रसोई में चला जाता है, उन पैरों से ब्राह्मण की रसोई में चला जाएगा, तो क्षमता है उसमें। तो ये क्षमता नहीं है। क्षमता तो परमात्मा तत्व को देखना है, ज्ञान है और व्यवहार है। तो ज्ञान में तो एकता रहनी चाहिए, व्यवहार में भिन्नता रहनी चाहिए। व्यवहार अलग अलग ठीक से, हाथों का बातों पर हुआ व्यवहार अलग है। माता है, बहन है, स्त्री है, ऐसी स्त्रियाँ एक सही है। एक सौ होते हुए व्यवहार भाव में फर्क है, कितने फर्क होता है। इस तरह से सब संसार में स्थावर है, जगह है, जड़ है, चेतन है, अच्छा है, मंदा है, ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, पवित्र है, अपवित्र है, सब व्यवहार ठीक तरह से करे। पर बीज तत्व से एक परमात्मा को समझे। हाथ के पहनने का गहना कोई कान में थोड़ा ही पहना जाता है, कान में पहना और गले में थोड़ा ही पहना जाता है। सोने में कोई फर्क नहीं है, सोना एक ही है। आकृति का नाम अलग है, रूप अलग है, आकृति अलग है, तोल अलग है, मूल्य अलग है, और सोने में क्या अलग है? सुना ही है सभी। ये पैर में पहनना सुना कोई निकट हो गया, कमर में बड़ा उससे ऊंचा हो गया, गले में पहना ऊंचा हो गया, चूड़ा मणि बना बहुत ऊंचा हो गया। ऊंचा नीचे क्या, सोने में कोई फर्क नहीं है। ये व्यवहार में फर्क है, ये होना चाहिए, उचित है, आवश्यक है, लाभदायक है। व्यवहार में एकता है, प्रकृति की एकता, तो प्रकृति की एकता में प्रलय होता है। प्रकृति में तीनों गुणों की साम्य अवस्था हो जाती है, तो साम्य अवस्था उसको भी साम्य अवस्था कहते हैं। और यह साम्य स्थित माना, साम्य जिसका मन सिद्ध हो गया है तो संसार को जीत गया। और वो प्रकृति की साम्य अवस्था जिसमें जगत का प्रलय हो गया। तो इस बाहर व्यवहार की एकता करना तो प्रलय करना है, और दिन समझना भीतर न समझ करके तत्व के साम्यता है, मुक्तावस्था है, कल्याण है, ये साम्य स्थित माना। तो ऐसा जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उन्होंने संसार पर विजय पा ली। अभी तो हार गए, राजी नाराज हो गए, राग और द्वेष हो गया, ठीक और भेद भी हो गया, अनुकूल प्रतिकूल में देख करके हासिल पड़ गया, तो हार गए, संसार के दब गए। अनुकूलता प्रतिकूलता ने आकर हमारा दबा लिया। यदि में समता रही तो अनुकूलता प्रतिकूलता हमने दबा लिया। अनुकूलता समता सब लोग सुख है, स्वस्थ है, समलोष्टास्मकांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर निंदा प्रशस्ति माना अपमान तुल्यो तुल्यो मिथ्यादि पक्षयो सर्वांत परित्यागी गुणातीत है, समुचित गुणातीत है। तो गुणातीत भीतर से ठीक ऐसा है।
व्यवहार गुणातीत का तो ऐसा ही होगा। आचरण श्रेष्ठ यदाचरण श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तराधना। दुनिया मात्र के लिए आदर्श आचरण होंगे। पुस्तकों को लिख रहे में तो भूल हो सकती है, परंतु गुणातीत के आचरण में भूल नहीं होती। वो तो ठीक मर्यादा अनुसार करता है। इस वास्ते यदाचरण आदर्श पुरुष है। तत्तदेव इतरोधना। इस तरह से व्यवहार में विषमता होते हुए भी समता उसमें शब्द को विद्यमान है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् गच्छतु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् भिन्न नश्यतु विनश्यन्तम् विश्वेषु समम्। ऐसे शब्द परमात्मा को देखे तो देखे क्या है ही परमात्मा। परमात्मा जब जगत रूप से प्रकट हुए तो कोई दूसरी वृत्ति थोड़ी आई थी वहां से सामान्य की। उससे फिर संसार को बनाया, अपने में से आपने प्रकट किया और अंत में अपने में ही लय हो जाते हैं। जैसे सोने के गहने सब सोने से ही पैदा होते हैं, गाड़ करके सब सोना सोना बन जाता है पीछे। ऐसे शिष्य के शेष संज्ञा भगवान वो ही रहते हैं, ज्ञानी रूप से वो ही होते हैं। तो ऐसे बोध रूप से परमात्मा गुजारे तो नरेश वीक्षण मदभावम पुरुषो भाव यथोचिरात स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा अभियंती। 11 स्कंद के 28वें अध्याय में आया कि नरेश वीक्षण मदभावम। मनुष्य में सब जगह मेरा भाव दिखे, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है, ऐसे भाव यथोचिरात। तो स्पर्धा असूया तिरस्कारा साहंकारा, अहंकार के सहित स्पर्धा तिरस्कार आदि सब नष्ट जाते हैं। जो विकार है अंतःकरण के जो जन्म देने वाले हैं, कारण गुण संघोष सदस्य ज्योति जन्म सु। गुणों का संग है सत्वस्था का, वो सदस्य योनि देने वाला है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये गुणों का संग होने से, गुणों में असंगता क्या है, समता हो गया। संगता है किसी के साथ संग नहीं, न राग है न द्वेष, न राग से नहीं समझ जुड़ता है, द्वेष से भी समझ जुड़ता है, समता से समझ बढ़ जाता है। समता परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। ऐसे सब परम परमात्मा को देखे, ये असली तत्व ज्ञान है। राग है न दूसरा, बर्ताव बरोबर ठीक तरह से करे जैसे हाथ का शरण आगे देखा करते हैं, इसलिए से उनका बर्ताव भी ठीक तरह से हो यथा योग्य। युक्ताहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर्षो युक्त स्वप्नावबोध से योग बहुत ही दुख यथा योग बर्ताव करे। शरीर के लिए भी, निर्वाह के लिए भी बर्ताव, समाज के लिए भी बर्ताव ठीक तरह से करे। तो भीतर से वो ठीक सामने अवस्था मन से थे, वो समता है। समता ही गीता का सिद्धांत है। समता का नाम योग हुआ, तो योग कर्म योग, कर्मों से समता हो, कर्मों में कर्म योग। तो ज्ञान में समता जानकारी है तो वो ज्ञान योग। भगवान के भजन भक्ति में योग समता या वो भक्ति योग। तो योग में मुक्ति है, नहीं तो कर्म है, और ये ज्ञान विवेक है, उधर भक्ति है। तो ये अलग अलग है। योग माते एक हो जाता है, योग का फल देते जो अंत में एक हो जाता है। यशांति प्राप्त स्थान तद योग सांग योगो पृथक बाला प्रजंती पंडिता एक वक्ति फलम। तो समता हृदय की चीज है भीतर की। बाहर की समता तो यह है कि पक्षपात रहित सबकी सेवा करना। सेवा करते समय ये मुसलमान है नहीं करेंगे, नहीं है सेवा करने के समय अभावग्रस्त है तो उसको भूखा है तो अन्न दे दो, प्यासा के जल पिला दो, नंगा है तो कपड़ा दे दो, रोगी है तो औषध दे दो। अलग अलग है। बंदे पैरागी की बात सुने, बड़ा भारी सूरवीर काम किया उसने, दिन भर तो लड़ाई करता, रात्रि में जो जो बीमारी हो
चाहे इस पक्ष होता है उस पक्ष, उनको सब दवाई देना, सबकी सेवा करना ठीक तरह से, लड़ाई सबने संभालना, सब तो अपने भीतर से राग द्वेष न हो। बंधन के कारण राग द्वेष ही है, पापों के कारण भी राग द्वेष ही है। अर्जुन ने कहा कि महाराज मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है? कौन पापों में क्रिया काम है? सब ये पापों में लगाने वाली कामना है, अपने स्वार्थ बुद्धि है। स्वार्थ बुद्धि न हुए सबके हित की बुद्धि हुए तो ते प्राप्त माम एवं सर्वभूति हिते रहता। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित बस जन के मन मांगे तिनका जब दुर्लभ कसुराई। कितना मातम है, अपने सबका हित करना है भाई। चाहे कोई हो, सबका हित करना, अपनी दृष्टि से किसी का अहित नहीं करना है। अपने भावना से ठीक तरह से सबको सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। ऐसे समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। परमात्मा स्वयं समान रूप से है व्यापक। जैसे हमारे शरीरों में मिट्टी एक रूप से है, कपड़े भी मिट्टी है, शरीर भी मिट्टी है, ये चीजें बस तो मिट्टी है सब, पर बर्ताव अलग अलग है। स्त्री पुरुष का भी भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद है, ब्रह्मचारी कृष्ण बांधव सन्यासी भेद है। होते हुए विश्व में परमात्मा अभिन्न रूप से परिपूर्ण है। तो ज्ञानी की उस परमात्मा की तरफ दृष्टि रहती है। तो पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होते हैं। संवर्तिना नहीं, संवर्तिना भी लग जाती। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे स्त्री सूची व स्वापाके च पंडिता संवर्तिना समदर्शिना। तस्म ज्ञान का समम पश्य निषेध यो मां पश्यति सर्वदा सर्वमयि पश्यति। समम पश्य निषेध समम पश्यति होना देखने की बात है। भीतर से देखना आंखों से होता है, मन से भीतर की दृष्टि से देखना होता है। तो भीतर की दृष्टि से सबको समझे सब समझे बर्ताव यथा योग, जैसा जिसके हो वैसे उनसे इधर भी बर्ताव करे। ऐसे सब जगह परमात्मा को मान ले में फिर प्राप्ति हो जाएगी। तो ये क्षमता है गीता की खास तात्पर्य चीज है। नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। जड़ चीज हमारे आदर द्वेष आदर नादर करते हैं ना, इसका आदर करते हैं, इसका नादर करते हैं। ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये सुखदायी है, ये दुखदायी है। अपने इंद्रियों के अंतःकरण के भेद से ये भेद होता है। परमात्मा तो फर्क पड़ता नहीं, परंतु फर्क पड़ता है हमारे राग द्वेष से। हम राग द्वेष कर लेने से एकता मिलती नहीं है, होते हुए एकता का अनुभव नहीं होता राग द्वेष करने का। इंद्रिय से आते राग द्वेष से तो न भस्म आदत से तो जैसे परिबंध भस्म यही परिबंधी शत्रु रूपे रहे राग द्वेष, वो ना कर बैठी हो जाएगा। राग द्वेष में हर्ष पैदा होता है, राग वाले भस्म में हर्ष होता है, द्वेष वाले दुख होता है। सम दुख सुख का स्वस्थ है, सम दुख सुख हो जाए तो स्वस्थ स्थिति हो जाएगी। नहीं तो सुख दुख में चली है, कभी सुख कभी दुख थपेड़ा खाता रहता है। ऐसा है ऊंचा होता है समता सुख दुख सुख स्वस्थ है। और सब पुरुष सुख दुख खाना भोगते हेतु रुचते पुरुष का प्रकृतिस्थ होता है और सुख दुख भोग होता है। भोग प्रकृतिस्थ नहीं होता तो सुख सम दुख सुख स्वस्थ। ये बात है। स्वामी तो फर्क है नहीं, वो सिद्ध कभी स्वयं होता है, कभी परमात्मा विषम में। तो अज्ञानी विषम में सिद्ध रहता है हरदम, ज्ञानी क्षमता में सिद्ध रहते हरदम। साधन में छोटी क्षमता विषमता आती जाती है, अंत क्षमता हो जाती।
ये बात है कि कारण परमात्मा की सुविधा नहीं आती है, हमारे में आती है। हमारे में आती तब तो हम मिटाते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेवारी हमारी मिटाने की है, संसार को मिटाने की है नहीं हमारी जिम्मेवारी। तो संसार को मिटा दो, सब कर दो, कैसे कर देंगे? सब ऐसे रोटी खा दो, सब बेटी को बर्दाश्त कर दो, ये कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो गया। ये करना बिल्कुल मूर्खता है, अज्ञता है। सबका हित करो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, विस्मृता मत रखो, पक्षपात मत रखो। क्या सही है? हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ऐसा भेद न करके एक मानव धर्म ही हम क्यों नहीं स्वीकारते? मानव धर्म तो ये है कि स्वार्थ का त्याग हित करो। मानव धर्म है असली खान पान मानव धर्म थोड़ी है। तो कुत्ते का धर्म स्वधर्म है, स्वधर्म स्वधर्म क्या फर्क है? खान पान लेके स्वधर्म है। मानव धर्म ही माना जाए, हिंदू मुस्लिम ये सब भेद मिटा दिए। ये मानव धर्म नहीं तो पता है ना, कुत्ते का धर्म है, तो मनुष्य धर्म नहीं है। कुत्ते का फर्क नहीं है, गधे का फर्क नहीं है फर्क? गाय भैंस का फर्क है। गाय भैंस खाने को मिला, चाहे मुसलमानों घर में मिले, चाहे हिंदुओं घर में मिले, चाहे मैत्र घर में मिले, चाहे ब्राह्मण घर में मिले, क्या फर्क है? गाय भैंस का क्या फर्क है? तो इसे पशु धर्म है, मानव धर्म नहीं है। ये है पशु धर्म, सब एक है। गाय भैंस भेड़ बकरी चरेगी तो भैंस का जाने खेत सदा को सवेरो खेत हमारी बेटी दी है कि घर खेत कैसे खाऊं, भैंस समझती है? तो ये तो पशु धर्म है। सब मानव एक है, पशु धर्म है। मानव एक है सेवा करने के लिए। सबको परमात्मा समझने की शास्त्र में कही है कि सब परमात्मा का स्वरूप है। तो ये परमात्मा का स्वरूप समझा ना। और दूसरी क्या है? सबको परमात्मा का स्वरूप कहा है। और राग द्वेष में प्रिय से प्रियम प्राप्त, राग प्रिय प्रिय प्राप्त हो जाए। और सबू संसार दुखालय का दो बात आई है। संसार मात्र दुखालय है और संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है। अब बिल्कुल विरुद्ध है ना। परमात्मा का स्वरूप हो तो दुखालय, दुख नहीं हो सकता। अगर दुखालय है तो परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। संसार दुखालय भी गया है, वो संसार परमात्मा का स्वरूप है दोनों का। तो प्रसंग कैसे बैठेंगे? because तुम लेना चाहते हो तो दुखालय है, सेवा करना चाहते हो तो परमात्मा स्वरूप है। तुम एक दा करके राज एक